दोस्तों, इस किताब की लेखिका सुजैन केन इस बात को थॉरोली एक्सप्लेन करती हैं कि इंट्रोवर्ट्स इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। उन्होंने इस बुक के थ्रू इंट्रोवर्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेट को डिस्क्राइब किया है। ये दुनिया जहां एक से बढ़कर एक आइडियल हाईली असर्टिव पर्सनालिटी के एक्सट्रोवर्ट से भरी पड़ी है, वहां कभी कभी इंट्रोवर्ट्स लोगों की एडवांटेज या तो भुला दी जाती है या नेग्लेक्ट कर दी जाती है। और यहीं पर सुजैन का सबसे इंपॉर्टेंट गोल आता है, आपको इंट्रोवर्ट्स होने के फायदे गिनाना। आमतौर पर हमारी सोसाइटी में इंट्रोवर्ट्स होना उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, इंट्रोवर्ट्स बच्चों को अपने स्कूल के दिनों में अक्सर पनिशमेंट मिलती है क्योंकि वे सबके जैसे नहीं होते, ज्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करते जैसा कि उन्हें बाकी बच्चों की तरह करना चाहिए। किसी भी सक्सेसफुल पर्सनैलिटी का वेस्टर्न आइडियल है हाईली एनर्जेटिक होना, कॉन्फिडेंट और कम्युनिकेटिव होना, जो कि इंट्रोवर्ट्स लोगों के कैरेक्टरिस्टिक जैसे क्वाइटनेस, साइनेस और आउटवर्ड एक्शन की कमी के एकदम अपोजिट है और उनकी पर्सनैलिटी की इन खास बातों को नेगेटिव समझा जाता है। हालांकि जैसा सुजैन केन पॉइंट आउट करती हैं, ये बस एक स्टीरियोटाइप है जो बदकिस्मती से बहुत से इंट्रोवर्ट्स लोगों को सक्सेस के उस लेवल तक पहुंचाने से रोकती है जहां उन्हें वाकई में होना चाहिए था। यहां हम सबसे पहले तो एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन क्या है ये चीज एक्सप्लेन करेंगे और बाद में कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज को एलिब्रेट कर पाएंगे जो सुजैन ने अपनी इस किताब में डेवलप की है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन क्या है। साइकोलॉजी में ये दो टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं। वैसे एक साइंस के सब्जेक्ट के तौर पर साइकोलॉजी में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट टाइप का कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही इंट्रोड्यूस हो चुका था और बाद के सालों में कई सारे रिलायबल मॉडल्स और थ्योरीज के थ्रू इस सब्जेक्ट को ज्यादा अटेंशन मिलने लगी। कार्ल गुस्ताव जंग, जो एक बहुत बड़े जाने माने साइकोलॉजिस्ट थे, उनका साइकोएनालिसिस के साथ साथ साइकोलॉजी में भी काफी कंट्रीब्यूशन रहा है और उन्होंने इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन इन दो टाइप्स के डेवलपमेंट में काफी काम किया, जो कि हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए कंसर्न का मैटर है। हालांकि ऑथर्स इसके मोस्ट एस्पेक्ट पर एग्री होते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ दो ऐसे लोगों का एग्जाम्पल देंगे जो काफी पॉपुलर हैं। जॉन लेनन, जो कि पॉपुलर म्यूजिक के फील्ड में एक इंपॉर्टेंट फिगर हैं, वो एक पक्के एक्सट्रोवर्ट थे। वो हमेशा लाउड रहते थे, किसी भी चीज का तुरंत रिस्पॉन्स देते थे। उन्हें पब्लिसिटी भी बड़ी पसंद थी जो उन दिनों बीटल्स को मिला करती थी और हमेशा लोगों से घिरे रहना उनकी आदत थी। बीटल्स का ग्रुप छोड़ने के बाद भी वो मीडिया का अटेंशन खींचते रहे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, योको ओनो के साथ उन्होंने अपना फेमस बैड इंस फॉर पीस रखा था, जहां उन्होंने जर्नलिस्ट को अपने होटल के रूम में इनवाइट किया। जब वो कई दिनों के लिए बेड पर लेटे रहे थे, कई वीक्स तक वे सिर्फ होटल के अंदर ही घूमते रहे थे और जर्नलिस्ट से बातें करते हुए अपनी फिल्म बनवाते रहे। अब ये सिचुएशन तो किसी इंट्रोवर्ट के लिए किसी भी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। हाँ, ये सच है कि पॉपुलर लोगों को ये बात एक्सेप्ट करना जरूरी है कि जब वे स्ट्रीट्स पे निकलेंगे तो लोग उनके पीछे पड़ेंगे, उन्हें रोकेंगे। ऑब्सेस्ड फैंस उन्हें हरास कर सकते हैं, लेकिन हर कोई पॉपुलर इंसान खुद जर्नलिस्ट को अपने होटल स्वीट में बुलाकर उनके साथ इतना नहीं घुलता मिलता। इसके अलावा अब डैनियल रेडक्लिफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इंट्रोवर्ट्स पर्सनैलिटी का, जो काफी पॉपुलर होने के बावजूद भी जर्नलिस्ट और पब्लिसिटी को हर कीमत में अवॉइड करने की कोशिश करते थे। उन्हें हर एक ब्लॉकबस्टर मूवी में होने का बिल्कुल शौक नहीं था और ना ही वो पार्टी एनिमल थे। यहाँ तक कि लोगों से बचने के लिए वो स्ट्रीट्स में अपने कई सारे डॉग्स लेकर वॉक करते थे। कई सारे डॉग से हमारा मतलब है वाकई में बहुत सारे डॉग्स। जरा इमेजिन करो, डेनियल रेडक्लिफ 10 कुत्तों के साथ रोड पर चल रहे हैं। ये उनका बड़ा मजेदार तरीका था अपने फैंस को दूर रखने का। अब वो वापस जॉन की बात करते हैं। बीटल्स ने मिड 60s में भी मूवीज बनाई थी, उनमें जॉन की लाउड पर्सनैलिटी को थोड़ा और ज्यादा दिखाया गया है। इन सभी फिल्मों में उन्हें एक ऐसा कैरेक्टर दिया जाता था जो हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, जोक्स मारता रहता है, मतलब कि जिसकी पूरी लाइफ ही एक पार्टी है। वो अपने बैंडमेट जॉर्ज हैरिसन के पॉपुलर अपोजिट थे, जो एक्सप्लोर बिल्कुल पसंद नहीं करते और ज्यादातर चुपचाप से बैठे रहते थे। बीटल्स की स्टेज परफॉर्मेंस में भी जॉर्ज कहीं बैक साइड में खड़े रहते थे, जबकि जॉन और पॉल मैकर्टनी हमेशा फ्रंट पे रहते थे। जॉन से बिल्कुल अलग जॉर्ज हैरिसन खुद को हमेशा काम में डुबोए रहते थे, उनका म्यूजिक भी डिफरेंट था।
अब देखो ये दो म्यूजिशियन आपस में कम्युनिकेट कैसे करते थे। लगभग हर इंटरव्यू में जॉन ही पिच डोमिनेट करते थे क्योंकि वही सबसे ज्यादा लाउडेस्ट थे और दूसरों को इंटरप्ट करके बस अपनी बात ऊपर रखते थे या कोई मजेदार किस्सा सुनाने लगते। दूसरी तरफ जॉर्ज चुपचाप रहते थे, उन्हें बोलने से ज्यादा सुनना पसंद था और जब वो बोलते भी थे तो गुम से रहते थे। बड़ी सॉफ्ट वॉइस में बोलते थे। जॉन उन लोगों में से थे जो नजरें मिलाकर बात करते, मगर जॉर्ज शायद ही कभी किसी को देखकर बातें करते हों और बातें करते वक्त भी वो नीचे देखते रहते थे कि क्या बोलना है। अब पर्सनल लाइफ की बातें करें तो जॉन की पर्सनल लाइफ काफी प्रॉब्लमेटिक थी। उन्होंने लाइफ में काफी सारे अप्स एंड डाउन देखे थे। जॉन बहुत सोशल थे, वो रोजाना कई नए लोगों से मिलते रहते थे जिसमें कई खूबसूरत और जवान लेडीज भी होती थी। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज की पर्सनल लाइफ काफी शांत और प्रिडिक्टेबल रही थी। उनका दूसरी औरतों के साथ कोई स्कैंडल नहीं रहा था। इंट्रोवर्ट लोगों की दोस्ती बहुत कम होती है, जिससे भी होती है वो सुपरफिशियल फ्रेंडशिप नहीं होती बल्कि एक गहरा रिलेशनशिप होता है जिसे वो हमेशा मेंटेन रखते हैं। ये बात समझना इंपॉर्टेंट है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि इंट्रोवर्ट लोग सोशल नहीं होते और लोगों से नफरत करते हैं, मगर ये बिल्कुल गलत है। जॉर्ज की तरह ही इनकी पर्सनल लाइफ ज्यादा स्टेबल होती है। ये कम दोस्त बनाते हैं मगर जिससे भी दोस्ती करते हैं पूरी निभाते हैं। अब शायद आपको इंट्रोवर्ट लोगों के बारे में थोड़ा आइडिया मिल गया होगा। हालांकि हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से बातें नहीं करना चाहते या उनके साथ आपकी बॉन्डिंग नहीं होती। हमने अभी जॉर्ज हैरिसन का एक एग्जाम्पल दिया। हालांकि उन्हें भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, लेकिन वे अपने खास फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते और एसोशल बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन ये बात सभी इंट्रोवर्ट्स के साथ होती है, ये तो पक्का है। बेशक उन्हें बातें करना पसंद होता है, लेकिन हर चीज के बारे में नहीं। एक्सट्रोवर्ट्स यूजुअली स्मॉल टॉक पसंद करते हैं। वो अपनी लास्ट नाइट आउट के बारे में घंटों बात कर सकते हैं या वैकेशन में उनके साथ हुई किसी भी फनी बात को शेयर कर सकते हैं। दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट को इन सब्जेक्ट्स पर बात करना अच्छा नहीं लगता। उन्हें लाइफ, फिलॉसफी या एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट्स पर डीप और मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करना पसंद आता है। उन्हें डीप सब्जेक्ट ऐसे ही पसंद होते हैं जैसे एक्सट्रोवर्ट्स को एवरीडे की चिट चैट। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया है कि एक्सट्रोवर्जन होना एक ऐसी क्वालिटी मानी जाती है जिससे सक्सेस मिलती है, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में सोशिएबिलिटी, कॉन्फिडेंस और असर्टेंशन को काफी वैल्यू दी गई है। हालांकि ये प्रूव नहीं होता कि सिर्फ ये सब होने से किसी इंसान को सक्सेस मिल जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है जिसे सुजैन केन ने अपनी बुक में डेवलप किया है। वेस्टर्न कल्चर के एक्सेप्ट में जापान एकदम पोलर अपोजिट माना जाता है, स्पेशली सोशल रिलेशनशिप और सक्सेस के मामले में। एक तरह से ये माना जाए तो जापान एक्सट्रोवर्ट्स के लिए एक हेवन की तरह है। आमतौर पे यहाँ के लोग ज्यादा क्वाइट होते हैं। गलियों में जोर से बात करना रूड माना जाता है। सब अपने काम से काम रखते हैं। स्कूल, कॉलेज में भी यही सेम सिचुएशन है, जहां एक और बहुत सी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एक्सट्रोवर्जन रिलेटेड ट्रेड्स को एनकरेज करती हैं, जिसमें ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशन वगैरह कंपलसरी एक्टिविटीज हैं। वहीं दूसरी ओर जापान में डिफरेंट सिचुएशन है। वहां ज्यादा स्टूडेंट्स अपना काम खुद ही करते हैं और लेक्चर के टाइम पर भी शांत रहते हैं। जब तक प्रोफेसर कुछ ना पूछे कोई फालतू के सवाल नहीं करता। इसके अलावा हम कुछ और भी डिफरेंसेस देख सकते हैं। सोशल साइकोलॉजिस्ट नोशन ऑफ पर्सनल स्पेस पर जोर दिया है, जिसमें सिंपल मीनिंग है कि किसी भी इंसान की बॉडी के अराउंड एक ऐसा स्पेस रखना जिसमें किसी दूसरे को एंटर नहीं करना चाहिए। किसी इंसान के पर्सनल स्पेस में सिर्फ उसके खास फ्रेंड्स और पार्टनर्स ही एंटर कर सकते हैं। अब जापानीज लोगों का पर्सनल स्पेस एरिया बहुत बड़ा होता है और नॉर्मली वे लोग दूसरों को यूं ही टच नहीं करते, ग्रीटिंग करते टाइम भी नहीं। वो बस दूसरे के सामने बो करते यानी झुक जाते हैं। हगिंग तो ये लोग अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये उनकी पर्सनल स्पेस की ब्रीचिंग होती है। सिंपली जापानीज लोग अपने से मतलब रखते हैं और जनरली उतने सोशिएबल नहीं होते जितने कि अमेरिकन, जिनका पर्सनल स्पेस थोड़ा ज्यादा नैरो होता है। अमेरिकन सोसाइटी में हैंडशेक करना एक नॉर्मल बात है और लोग नॉर्मली हर किसी को हक करते हैं, चाहे वो क्लोज फ्रेंड हो या कैजुअल। अमेरिका में ये चीज ना सिर्फ ओके है बल्कि लोगों को ये अच्छा भी लगता है। फाइनली हमने जापान का एग्जाम्पल ये दिखाने के लिए लिया कि कैसे एक पूरा देश जहां अमेरिका से ज्यादा इंट्रोवर्ट्स लोग रहते हैं फिर भी इतना सक्सेसफुल है।
ये बताने की जरूरत नहीं है कि जापान दुनिया के सबसे ज्यादा हार्डवर्किंग और प्रोडक्टिव देशों में से एक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उन्होंने कुछ ही सालों में पूरा देश नया बना दिया था। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी टेक्नोलॉजी से दुनिया में सबसे आगे बढ़ते रहे। इससे यही प्रूव होता है कि ना सिर्फ इंट्रोवर्ट्स सक्सेसफुल और प्रोडक्टिव होते हैं, बल्कि कई बार एक्सट्रोवर्ट से ज्यादा आगे निकल सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन की ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस शायद हमारे ब्रेन की ओवरऑल सेंसिटिविटी में है। इन शॉर्ट बोले तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं उनका ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव होता है। इसका मतलब कि ये लोग एनवायरनमेंट में हो रहे किसी भी चेंज को बड़ी इजीली नोटिस कर लेते हैं और ये लोग अकेले में बोर भी नहीं होते, क्योंकि इनका ब्रेन काफी एक्टिव है जो इन्हें नए नए आइडियाज देता रहता है। इंट्रोवर्ट्स ज्यादा इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं जो अपनी फीलिंग्स और इनर वर्ल्ड के बारे में काफी डीपली सोचते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक्सट्रोवर्ट्स अकेले में जल्दी बोर हो जाते हैं। उनके ब्रेन को कुछ ना कुछ स्टिमुलेशन चाहिए होता है। उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट पसंद होता है जिसमें खूब सारा एक्शन और स्टिमुलेशन हो। इसलिए अगर आप एक्सट्रोवर्ट्स हैं तो आप बड़े मजे से वॉल स्ट्रीट के ब्रोकर बन सकते हैं। यहाँ हम एग्जांपल लेंगे उस मूवी का जिसका नाम था द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इस मूवी में दिखाया गया है कि कुछ लोगों का ग्रुप एक रूम में काम कर रहा है। सब शाउट करके एक दूसरे से बातें करते रहते हैं, साथ ही वे स्क्रीन में कुछ नंबर्स भी चेक कर रहे होते हैं। अपने कस्टमर्स को कॉल करके अपनी कंपनी के शेयर लेने के लिए भी कन्विंस कर रहे होते हैं। इस मूवी में ब्रोकर्स को काफी रिवार्ड सीकिंग और गोल ओरिएंटेड टाइप का दिखाया गया है। उन्हें मेनली बस पैसा चाहिए किसी भी कीमत पर, इसके सिवा उन्हें कोई और बात माइंड में नहीं आती। वहीं इंट्रोवर्ट शायद हार्डली ऐसी जगह पर काम कर पाएंगे जहां इतना शोर शराबा हो, इतने लोग हों और अनबियरेबल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो लगातार उनके माइंड को हिट करे। ये सब उन्हें टोटली कंफ्यूज कर देगी, क्योंकि इनमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है। इसलिए इंट्रोवर्ट लोग एक टाइम में एक ही चीज पर फोकस करना पसंद करते हैं और बेशक वो एक्सट्रोवर्ट्स के मुकाबले उस चीज को ज्यादा थॉरोली करेंगे। इसीलिए तो ये लोग ज्यादा प्रोडक्टिव भी होते हैं जब उन्हें शांत एनवायरनमेंट मिलता है जहां पर लेस इंफॉर्मेशन हो। सारी बातों की बात यह है कि कोई भी ना तो एक्सक्लूसिवली इंट्रोवर्ट होता है और ना ही एक्सट्रोवर्ट। ये इसमें कोई कैटेगरी या टाइप्स नहीं है जैसा कि पहले रिसर्चर सोचते थे, मगर हाँ, ये एक टू पोल स्केल फॉर्म करते हैं। तो आप कभी कम या ज्यादा इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इन दोनों टाइप के कहीं मिडिल में होते हैं। कभी वे ज्यादा शांत रहते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, और कभी किसी दूसरी सिचुएशन में ज्यादा सोशिएबल और अटेंशन सीकर। इसीलिए ये रिकॉग्नाइज करना इंपॉर्टेंट है कि हम सब में ये दोनों एक्सट्रीम हैं और इसमें भी जरूरी बात है कि हमें ये सीखना चाहिए इन दोनों क्वालिटीज को सही मौके पर यूज कैसे करें। कहने का मतलब एक्सट्रोवर्ट्स हाईली स्ट्रेसफुल सिचुएशन और मल्टीटास्किंग में अच्छे होते हैं। उन्हें हाई प्रेशर और हाई स्ट्रेसफुल सिचुएशन चाहिए भी होती है जिससे उनकी एक्शन और एक्साइटमेंट की भूख शांत होती है। वहीं इंट्रोवर्ट्स लोग मल्टीटास्किंग में बिल्कुल अच्छे नहीं होते, मगर वो एक टाइम में एक काम को थॉरोली कर सकते हैं। दोस्तों, इस बुक में हमने सीखा कि इंट्रोवर्ट्स एंटी सोशल नहीं होते। उन्हें भी लोगों के साथ घूमना फिरना पसंद होता है, मगर एक्सट्रोवर्ट से थोड़ा डिफरेंट वे में। हमने कुछ ऐसे भी कल्चर का एग्जाम्पल देखा जैसे जापान, जहां इंट्रोवर्ट्स लोग एक्सट्रोवर्ट्स के बराबर ही नहीं बल्कि उनसे कहीं ज्यादा सक्सेसफुल है। बायोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ डिफरेंसेस, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे हैं जिनका ब्रेन में एक फर्म बेसिस होता है। हालांकि इनको परमानेंट चेंज करना इजी नहीं है, मगर टेम्परेरी पॉसिबल है। हम ना तो पूरी तरह इंट्रोवर्ट हैं ना एक्सट्रोवर्ट। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कब कैसे बिहेव करेंगे। हाँ, ये सच है कि अगर आपकी पर्सनैलिटी स्टेबल टाइप की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं करेंगे, और ऐसा करने के बजाय आपको ये सीखना होगा कि कैसे। स्ट्रेच योरसेल्फ, इसका मतलब है कि आपको ऐसी सिचुएशन रिकॉग्नाइज करनी होगी जहां आपकी इनर सेल्फ आपको अपने नॉर्मल आउट सेल्फ से दूर ले जाती है। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।